नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर अध्याय 12 जो अध्याय 12 है उस पर मैं विचार करने वाला हूं। आप देख लीजिए, इसमें अध्याय 12 प्रश्नवाली 12.1 क्लास 9 का है। इससे पहले हम लोग बेसिक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। क्या है हीरोन का सूत्र? इस चैप्टर का नाम क्या चीज़ है? हीरोन का सूत्र। जैसा कि आप देखे हैं, आप देख लीजिएगा 12 पॉइंट में है, 12 अध्याय 12 में है समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले, आप 8 में भी पढ़े हैं, इससे पहले भी मिला होगा पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ABC है 90 डिग्री B पर बन रहा है, जिसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आपको भी पता है। इसी को हम लोग देखिए, आधार आपका ई हो गया, BC हो गया, ऊंचाई आपका ई हो गया, इसलिए 1/2 BC गुना AC लिख सकते हैं। BC गुना AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। अब देख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए इसी टाइप का त्रिभुज रहेगा, इसमें पर भुजा बड़ा भी रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा, तो टोटल आपको बेस मानना है, यानी 1/2 AD गुना BC लिख सकते हैं। अब एक होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। √3/4 a² बराबर क्या √3/4 a² बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब देख लीजिए, यही फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग बेसिक है पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 में, उसके लिए है कि आप कैसा हूँ त्रिभुज आपके पास दिया रहेगा, 3 को भुजा दिया रहेगा, तो उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं एक लिया हूँ, इसका एक त्रिभुज ले लिया हूँ। इसी में हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? हीरोन का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे 3 भुजा दिया है, ABC 3 को दिया है, यानी आप देख सकते हैं कि AB बराबर A है, BC बराबर B है और CA बराबर C है। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप। परिमाप माने आप समझते हैं, परिमाप को P से लिखते हैं, A + B + C। अब देखिए, जब त्रिभुज का परिमाप निकल गया, इसको अर्ध परिमाप बदलेंगे। अर्ध परिमाप ये भी आप समझते हैं, अर्ध परिमाप S बराबर होगा A + B + C/2। क्या होगा? A + B + C/2। अब लिख सकते हैं हम लोग इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका लिख सकते हैं क्या चीज़? √S × S - A × S - B × S - C। यही आपका फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज़? हम लोग हीरोन फार्मूला बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? हीरोन फार्मूला। पुनः देख लीजिए, हीरोन सूत्र अगर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिक है कि एक त्रिभुज ले लेंगे, उसमें ABC 3 को भुजा रहेगा, AB बराबर A होगा, BC बराबर मान लीजिए B होगा, CA बराबर C हो गया। तो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर हो जाएगा P बराबर क्या चाहिए? A + B + C, और अर्ध परिमाप बराबर हो S बराबर हो जाएगा A + B + C/2। और देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा S × S - A, S - B, S - C। अब मेन जो फार्मूला है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। सब जितना इसमें क्वेश्चन दिया है, सब हम लोग इस पर बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन। चाहे इससे पहले मैं 2 उदाहरण देखता हूँ, 2 उदाहरण के बाद आपका एक्सरसाइज का देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लोग आगे आप सब देख सकते हैं। अभी मैं उदाहरण नंबर 1 12 पॉइंट का जो है उसका उदाहरण मैं 1 बता रहा हूँ। दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 भुजा, कै भुजा? 2 भुजा A और A। 2 भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले आपको लिखना होगा, इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या चीज़? 2 भुजा, माने आप समझ लीजिए कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और AB बराबर कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। आपको AC निकालना है। क्या निकालना है? AC बराबर वाट। अब देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बराबर कितना है? 32। कितना है बाबू? 32। यानी अब इसको लिख लेंगे हम लोग, A + B + C बराबर कितना हो गया? 32। A का मान रख दीजिए। A का मान हो गया 11 + 8 + C छोड़ दीजिए, 32 यानी 19 + C
बराबर 32 हो गया। सी बराबर कितना 32 माइनस 19 घटाएंगे तो सी बराबर हो गया आपका 13। यानी आपके पास निकल गया ए का मान कितना हो गया 11, इसको ए मान लीजिए, ई बी मान लीजिए, ई सी हो गया, यानी 11, बी बराबर हो गया 8 और सी बराबर हो गया 13। तब निकाल दीजिए आप एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी ए का 11, 8, 13 हो जाएगा। यहाँ 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11, 12 के 2 3 हो गया 32, भाई ये कितना आ गया 16, यानी एस बराबर आपका आ गया कितना 16 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। अभी लिखे थे ना पीछे हम, दिया हुआ है, इसमें हम लोग रख देंगे मानव। क्या रखेंगे 16, 16 में से 11, 16 में से 8, 16 में से 13, कितना आएगा 16, 5 और यहाँ निकल जाएगा 8 और यहाँ निकल जाएगा 3, कितना आ गया 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 2 दूना 4 दूना 8 गुना 3, देखिए जोड़ा ही हो गया, ये जोड़ा हो गया, यानी 2 गुना 2 और यहाँ क्या बच गया 5 गुना 2 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 दूना 8 अंडर रूट 5 दूना 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। देख लीजिए कितना अच्छा है, आपका निकल गया आंसर। धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब मैं अध्याय 12 का जो उदाहरण नंबर 2 है उस पर विचार करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजा 120, 8 और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को उसके चारों ओर एक बाड़ लगाना चाहती है और इसके अंदर घास उगानी है। इसे कितनी क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार लगाने का व्यय कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक खेत हो गया, यहाँ से A B C एक खेत हो गया, इसमें आपको घास उगानी है। इस पर एक यहाँ से खूंटा गाड़ दिया गया है, यहाँ से खूंटा गाड़ दिया है यहाँ, और ऊपर से क्या किया गया कि तार कांटेदार तार से घेर दिया गया है ताकि यह बैल इसमें न जाए या कोई भी पशु अंदर न जाए। तो इसका देखिए दिया हुआ है 50 मीटर, इसका 80 मीटर, यहाँ 120 मीटर। अब अंदर जाने के लिए धनिया कबारने के लिए 3 मीटर का एक यहाँ फाटक छोड़ दिया गया है। तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है और कितना कांटेदार, माने इसको देहाती भाषा में बोलते हैं घोरान लगाने में कितना खर्चा होगा। तो हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है क्या चीज़ दिया है, ए बराबर कितना 120 मीटर, बी बराबर कितना 8 मीटर और सी बराबर कितना 50 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ए से निकालेंगे। एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। आप देख लीजिए इसमें ए का मान कितना है 120, फिर कितना है 8 मीटर है, फिर 8 मीटर नहीं है, सॉरी 8 मीटर नहीं है, 80 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है 80 मीटर, चूंकि मैं यहाँ लिखा हूँ 80 मीटर और 50 मीटर। सबको जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा 250, 120 80 250 बटा 2 भाग देंगे, कितना आएगा 125 मीटर आपका आ गया। अब चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए वही जो पुराना वाला हीरोन फार्मूला है उसका मैं उपयोग करूंगा। आप देख सकते हैं उसका उपयोग जब होगा तो कितना निकलेगा। उसका उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस का मान कितना निकाले बाबू
125, फिर कितना हो जाएगा 125 में से 120 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 120। आगे है 125 में से कितना घटाएंगे 80, पुनः 125 में से कितना घटाएंगे 50। चलिए अब इसका घटाइएगा, कितना आएगा 125 गुना, इसको घटाइएगा तो 5 आएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 45 आएगा, अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 75 आएगा। अब इसका खंड करना होगा, खंड करेंगे हम लोग कैसे, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 125 और ये 5 हो गया 45 का, 3 तरीके 9 बचे 45। अब इसको करेंगे 3 5 ये 15 बचे 75। अब देख सकते हैं कितना आया 1 2 3, इसका भी जोड़ा मिल रहा है लेकिन इस दोनों का जोड़ा नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे 5 5 3 ई 2 में से 1 ई 2 में से 1 फिर ई 2 में से 1, यहाँ इसका नहीं जोड़ा मिल रहा है, उसको 10 के 10 लेकिन इसका मिल रहा है। गुना कितना लिखेंगे हम लोग 5 गुना 3। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद कितना आएगा 25 25 तिया 75 गुने 5 75 गुने 5 कर लीजिए। 75 गुने 5 जब करेंगे आप तो कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ पे करते हैं 75 गुने 5 5 35 और 37, यानी आगे आपके पास 375 अंडर रूट 5 15 मीटर स्क्वायर, यानी जो बाग लगेगा, जो धनिया जिसमें उगाया जाएगा उसका क्षेत्रफल निकल गया कितना 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये धनिया का जो खेत है उसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकलना है इसमें क्या चीज़, बाड़ा लगाने में कितना खर्च आएगा। बंद करो। तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग, इसलिए कि चूंकि अब आगे देखते हैं इसमें पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप माने इसका जो है जोड़ देंगे टोटल 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर जोड़ेंगे तो 250 मीटर टोटल। बाढ़ में लगा फाटक को छोड़कर परिमाप कितना जाएगा 250 में से 3 घटा देंगे यानी 247 मीटर। 20 रुपए प्रति मीटर की दर से व्यय 247 गुना 20 गुना करेंगे 0 7 दूना 14 8 9 दूना 4, यानी टोटल जो खर्च होगा उसका बाढ़ लगाने में 4,970 रुपये बाढ़ लगाने में खर्च होगा, यानी जो कांटा ही लगाया गया है इसमें खर्च होगा। और जो क्षेत्रफल आया था पार्क का क्षेत्रफल जो आया था 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ए और ए दोनों आंसर है। अब मैं इसका उदाहरण नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, मात्र 3 है इसमें उदाहरण है, 12 अध्याय 12 का 3 उदाहरण है। तीनों उदाहरण का मैं 2 उदाहरण हो चुका है, तीसरा यहाँ चल रहा है। एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट की भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। माना कि भूखंड का भुजा ए बराबर 3x, बी बराबर 5x और सी बराबर 7x। x क्या है, x अनुपात है, क्या है अनुपात है ना। तब परिमाप बराबर भूखंड का परिमाप
कितना दिया है 300 मीटर। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 300 मीटर। 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना 300 मीटर। इसको जोड़ेंगे 8 15 मीटर बराबर कितना 300 मीटर। 15x यानी x बराबर हो गया 300 मीटर बटा 15 भाग देंगे कितना आएगा 20, यानी x बराबर निकल गया 20। निकल गया 20। जब x का मान 20 निकल गया तब हम लोग इसमें निकालेंगे क्या चीज़ भुजा। भुजा a बराबर 3x माने 3 गुना 20 कितना आया 60। b 5x 5 गुना 20 20 बचे 100। c 7x यानी 7 गुना 20 140। निकल गया तीनों भुजा। अब निकाल दीजिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। या आपके पास टोटल दिया है कितना 300 बटा 2 भाग देंगे तो कितना। अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ लिख दीजिए कितना आया है देखिएगा 60 100 140। 60 100 140 बटा 2 जोड़ेंगे 300 बटा 2 भाग देंगे 150। निकल गया। अब निकाल दीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कितना आएगा 150। 150 में से 60 घटाएंगे हो गया। फिर 150 में से 100 घटेगा। फिर 150 में से 140 घटेगा। टोटल कितना आ गया 150 90 50 10। यानी पहले इसको कर दीजिए 3 बचे 15 गुना 10 3 तिरिके 9 गुना 10 5 गुना 10 और 10। जैसे इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका हो गया यहाँ और इसका हो गया यहाँ। सबसे पहले 1 2 गो 3 3 गो 3 है यानी 2 3 बाहर लिखिए और 1 3 बाहर। ये दोनों में से 5 का होगा 2 5 है तो एगो 5 बाहर। 1 2 3 4 गो 10 है तो 2 गो 10 बाहर। बच क्या गया बच गया ये 3। सिर्फ 3 बच गया। एक ही 3 बचा ना। देखिए 3 गो था तो एगो बच गया। यानी कितना आ गया √3 मीटर स्क्वायर। टोटल हो गया 5 ये 15। यहाँ आ गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। यानी जो भूखंड का आया भूखंड का क्षेत्रफल जो आया 1500 √3 मीटर स्क्वायर है। समझ में आया। इतना बड़ा ही है लेकिन आसान है, आप बना सकते हैं एक बार। इसके बाद अभी अगला वीडियो में आपको मिलेगा सभी इसका एक्सरसाइज का सब क्षेत्रफल।